हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत में हमें मोल्डोवा नाम के एक यूरोपियन कंट्री को दिखाई जाते हैं जिस पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए मोल्डोवा की मदद के लिए यूएस आर्मी आ जाती है जिनके पास हाईटेक हथियार रहते हैं जैसे कि उनके हेलमेट कैप। इस कैप की मदद से ऐसे चीज़ों को देखा जा सकता है जो सिर्फ आंखों से देख पाना पॉसिबल नहीं था। और ऐसे ही एक दिन आर्मी के ऑपरेशन के दौरान सार्जेंट डेविस एक बंद कमरे में आते हैं जहाँ पर उन्हें अपने कैंप से कुछ इंटरफेस देखने को मिलते हैं और कुछ अजीब आवाज भी सुनाई देते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ जान पाते इससे पहले वो अदृश्य चीज सार्जेंट के बॉडी के आर पार चले जाते हैं जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी तरह से अगले कुछ दिनों तक हमला होते हैं जिसमें सिटी और आर्मी के लोग दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद हमें यूएस में डॉक्टर क्लेम को दिखाई जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेजर लाइट के थ्रू पानी के ऊपर फ्लश करके पानी को तुरंत बॉयल या फ्रीज करने का। वो अपने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को यूएस आर्मी को दिखाते हैं, लेकिन यूएस आर्मी उनके एक्सपेरिमेंट को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर क्लेम ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर क्लेम को सीधे मोल्डोवा जाने की ऑर्डर मिलते हैं उस अदृश्य चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए। और वो वहां पर पहुंचने के बाद यूएस आर्मी के जनरल ऑर्लैंड और CIA के एजेंट मेडिसन से मिलते हैं। जिसके बाद डॉक्टर क्लेम को सार्जेंट डेविस के वीडियो क्लिप दिखाए जाते हैं जिसे देखकर डॉक्टर क्लेम भी हैरान होते हैं। और जनरल ऑर्लैंड कहते हैं कि सार्जेंट डेविस के शरीर में कोई भी इंजरी नहीं था, लेकिन उनके इंटरनल ऑर्गन्स टोटल फ्रीज हो गए थे। पर वीडियो देखने के बाद डॉक्टर क्लेम को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है, इसीलिए मेडिसन उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग इसे घोस्ट कहते हैं और उन लोगों का ये कहना है कि ये घोस्ट वायर चलने के वजह से यहाँ पर आए हैं। पर एजेंट मेडिसन और जनरल ऑर्लैंड की एक अलग ही थ्योरी रहती है कि ये कोई ऐसी ड्रेस है जिसे पहनकर कोई भी गायब हो सकते हैं और ये लोग और कोई नहीं बल्कि रशियन सोल्जर है। पर डॉक्टर क्लेम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा सूट होते तो भी वो किसी को इस तरह से मार नहीं सकते और अगर ये इंसान है तो इसे गोली भी लगना चाहिए था। अब डॉक्टर क्लेम को इसे और अच्छे से जानने के लिए उस घोस्ट के एक क्लियर इमेज या वीडियो चाहिए था। इसके लिए डॉक्टर क्लेम को जनरल ऑर्लैंड एक कैमरा देते हैं जो किसी भी इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को क्लियरली कैप्चर कर सकते हैं। अब डॉक्टर क्लेम उस घोस्ट के इमेज लेने के लिए खुद वायर जोन में जाने की फैसला करते हैं। अगले दिन सुबह पता चलता है कि आर्मी के टीम एक बिल्डिंग में गए थे, तब से उनके साथ में कोई भी संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग एक रेस्क्यू मिशन प्लान करते हैं और इस मिशन में डॉक्टर क्लेम और मेडिसन भी साथ में रहेंगे और टैंक में रहकर उस घोस्ट के क्लियर इमेज या वीडियो कैप्चर करेंगे। वो लोग कैंप से उस बिल्डिंग की तरफ निकलते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। अब जब सभी सोल्जर मिलकर उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक जगह पर एक बाथटब देखने को मिलते हैं जिसके अंदर से वैसी लाइट देखने को मिलते हैं जो घोस्ट के अंदर से निकलते हैं। इसलिए वो लोग जाकर उस बाथटब को उठाते हैं जिसके अंदर में एक सर्जन छुपा हुआ रहते हैं जो सोल्जर को बताते हैं कि उनकी टीम के सारे सोल्जर ऊपर की फ्लोर में मरे पड़े हुए हैं। और जब वो लोग उस रूम के अंदर में जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग घोस्ट को देखते हैं और उसे देखते ही सोल्जर शूट करने लगते हैं, पर गोली घोस्ट के आर पार चले जाते हैं और इसके बाद वो घोस्ट इन लोगों के ऊपर में हमला कर देते हैं और एक एक करके सारे सोल्जर को मारने लगते हैं। और जब वो सबको मारते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो उसी समय डॉक्टर क्लेम टैंक से बाहर निकलकर अपने कैमरा से उस घोस्ट को शूट करने लगते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर आकर घोस्ट पर एक मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन फिर भी उन घोस्ट को कुछ भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी सोल्जर बचे हुए थे वो सारे के सारे भागते हुए टैंक के अंदर में चले आते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में लैंडमाइन के कारण धमाका होता है जिस वजह से उनके टैंक पलट जाते हैं। इसलिए वो लोग छुपने के लिए एक नजदीकी फैक्ट्री में चले जाते हैं और वहाँ पर आकर डॉक्टर क्लेम अपने कैमरा के थ्रू देखने लगते हैं कि घोस्ट उनका पीछा कर रहा है या नहीं। तभी वो देखते हैं कि कुछ घोस्ट उन लोगों का पीछा करते हुए वहाँ पर चले आते हैं और वो बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आयरन के टुकड़े को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। दरअसल गेट के सामने में आयरन के टुकड़े पड़े हुए थे और ये सब कुछ देखकर डॉक्टर क्लेम समझने की कोशिश कर रहा था कि घोस्ट आयरन के टुकड़ों को पार क्यों नहीं कर पाते हैं। फिर उन सभी को टीवी की आवाज सुनाई देते हैं और जब वो लोग वहाँ पर जाकर उस कमरे को चेक करते हैं तो वहाँ पर गन के साथ में दो बच्चे मिलते हैं जो यहाँ पर रहने वाले बच्चे होते हैं, जो बच्चे काफी समय से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके बाद वो लोग अपने बेस कैंप में सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से उन लोगों का पूरा दिन यहाँ पर ही बीत जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर क्लेम उन बच्चों से पूछते हैं कि वो लोग इतने दिनों से यहाँ पर कैसे बचे हुए हैं। तब वो उसे कहते हैं कि बाहर में जो आयरन के टुकड़े हैं वो उनके पिता ने वहाँ पर डाला था ताकि वो घोस्ट यहाँ पर न आ सके, लेकिन एक दिन उन पर हमला हुआ और वो
वो गुजर गए और उनके लाश यहाँ पर ही एक कमरे में रखा हुआ है। तो डॉक्टर क्लेम और मेडिसन बच्चों के साथ में मिलकर उस लाश को देखने के लिए कमरे में जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर को उनके पॉकेट में से एक मैप मिलते हैं जिसमें मेल्सन नाम की एक जगह की एड्रेस होते हैं, जिसे देखकर वो बच्ची यानी सीरी कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पर पहली बार इन घोस्ट ने हमला किया था, यानी कि सब कुछ वहाँ से ही शुरू हुआ था। इसके बाद डॉक्टर को फैक्ट्री में आयरन के बहुत सारे टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर क्लेम एक प्लान करते हैं और वो सभी सोल्जर को आयरन के टुकड़े को मिक्स करके हथियार बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके हथियार उन घोस्ट पर काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद सभी सोल्जर मिलकर हथियार बनाने लगते हैं और यहाँ पर जो कैमरा था उसको डॉक्टर क्लेम एक सर्च लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके मदद से पूरा ग्रुप हेलमेट के बिना भी उन घोस्ट को देख पाएंगे। जिसके बाद वो लोग फिर से कैंप पर संपर्क करते हैं और उनको एक लोकेशन पर आने के लिए कहते हैं, जो कि फैक्ट्री से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर थे। दूसरी तरफ घोस्ट अंदर आने के लिए एक तरीका ढूंढ लेते हैं, जिसे देखकर सीरी उन लोगों को पीछे के एक रास्ता बताते हैं, जिस रास्ते से सभी लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और आयरन की जो हथियार बनाए थे उनसे घोस्ट पर हमला करते हैं, जिनके कारण उन घोस्ट के स्पीड तो कम हो जाते हैं, लेकिन वो पूरे तरह से मरते नहीं है और उनसे लड़ते हुए सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन लोगों का मदद करने के लिए आर्मी आने वाला था। लेकिन अब तक उन्हें बचाने के लिए कोई भी टीम वहां पर नहीं आए थे, इसलिए वो लोग जाकर एक बास में छुप जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर टैंक आते हैं और जब टैंक के लोग वहां पर बहुत सारे घोस्ट को एक साथ में एक बिल्डिंग में देखते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी वो सारे घोस्ट मरते नहीं है, बल्कि उनके ऊपर हमला करके टैंकर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर मदद के लिए हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर के हवा के वजह से वो घोस्ट इनके पास नहीं पहुंच पाते हैं और इसे देखकर डॉक्टर क्लेम के पास में जो आयरन के बोतल रहते हैं वो उन सारे बोतल को वहां पर ही तोड़ देते हैं और हवा के कारण आयरन के सारे टुकड़े उन घोस्ट के अंदर में घुस जाते हैं, जिसके कारण वो घोस्ट वहां पर ही तड़पने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी सोल्जर बाहर से निकलकर हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं और हेलीकॉप्टर सीधे उन लोगों को एक दूसरे कैंप पर लेकर जाते हैं, क्योंकि घोस्ट ने इनके बेस कैंप पर भी हमला कर दिया था और यहाँ पर इनके साथ में शहर के बहुत सारे लोग भी रहते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद डॉक्टर क्लेम उस लड़की सैरी से जानने की कोशिश करते हैं कि उसके पिता क्या काम करते हैं, उनके पिता को कैसे पता चला कि आयरन से घोस्ट दूर रहते हैं। तो सैरी कहते हैं कि उनके पिता एक पावर प्लांट में काम करते हैं, जो बहुत बड़ा पावर प्लांट था और शायद वहाँ पर ही उसे पता चला कि ये घोस्ट आयरन से दूर रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जनरल ऑरलैंड यहाँ पर आ जाते हैं अपने कुछ सोल्जर और सामानों को साथ में लेकर और वो बताते हैं कि इनके पास जो हजारों में सोल्जर थे वो सारे मारे गए, क्योंकि उन घोस्ट को मार पाना हमारे बस में नहीं है। जिसे सुनकर डॉक्टर क्लेम सोच में पड़ जाते हैं और उसे इसके बारे में अंदाजा लग जाते हैं कि ये चीज आखिर में है क्या। फिर डॉक्टर क्लेम कहते हैं ये घोस्ट बिल्कुल भी नेचुरल चीज नहीं है, यानी कि ये घोस्ट नहीं है बल्कि इसे इंसान ने ही बनाया है। दरअसल हमारे इन्वायरमेंट में 4 तरह के फॉर्म पाए जाते हैं, जो होते हैं लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा, और ये चारों फॉर्म नेचुरल है। लेकिन इनके अलावा और एक 5वां फॉर्म भी होते हैं जो आर्टिफिशियली इंसानों की तरह बनाए जा सकते हैं एक साइंस थ्योरी के अनुसार, और इस थ्योरी के अनुसार ही 5वें फॉर्म से ही इस स्पिरिट या घोस्ट को बनाया गया है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस 5वें फॉर्म में रहते हैं तो आयरन या फिर सिरामिक के जो प्रॉपर्टी है वो इन फॉर्म को स्लो डाउन कर देते हैं। इसीलिए जब घोस्ट के आसपास में आयरन की चीजें रहती है तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं और चीजों को पार नहीं कर पाते हैं। और इसी थ्योरी को डॉक्टर क्लेम सबके सामने में रखते हैं। इसके बाद वो लोग उस लोकेशन को देखते हैं जिस लोकेशन के मैप डॉक्टर क्लेम को मिला था, और मेडिसन कुछ जगह की फोटो भी देखते हैं जहाँ पर पिछले 10 सालों में कई सारे चेंजेस किए गए थे, जिसके लिए उनके शक उसी लोकेशन पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर क्लेम आर्मी के जितने भी हथियार रहते हैं उन सब को कन्वर्ट करके प्लाज्मा डिस्चार्ज हथियार बनाते हैं और रात भर सभी के सभी सोल्जर मिलकर उस हथियार को बनाते हैं। और अगले दिन सुबह सभी लोग मिलकर उस पावर प्लांट में पहुंच जाते हैं, जहां पर घोस्ट इन लोगों को देखकर उनके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। लेकिन वो इन लोगों पर हमला करते इससे पहले ही सर्जन सुपर प्लाज्मा डिस्चार्ज के थ्रू उन्हें शूट करते हैं और एक धमाका होते है जिसमें वो घोस्ट मारे जाते हैं। मतलब डॉक्टर क्लेम ने जो प्लाज्मा डिस्चार्ज हथियार बनाया था वो सक्सेसफुली काम करते हैं। इसीलिए हेलीकॉप्टर डॉक्टर क्लेम और मेडिसन को सीधे लैब के पास में उतरते हैं। जब वो लोग लैब में पहुंचते हैं तो इन्हें इंसानों के रूप में कई सारे घोस्ट को यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कंटेनर में लॉक थे। दरअसल इनके जो कंटेंट स्टेट के प्रोसेस होते हैं वो चल रहा था, जो अभी भी पूरा नहीं होते हैं। यहाँ पर उन्हें एक्सरे मशीन भी देखने को मिलते हैं, जो कोई साधारण एक्सरे मशीन नहीं था। ये मशीन इंसानों के बॉडी को मॉलिक्यूल्स लेवल पर स्कैन करके उसके कंटेंट स्टेट फॉर्म बना रहा था, यानी कि
की क्लोन बना रहा था। यहाँ पर आगे उन्हें और एक लैब देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि घोस्ट के कई सारे कंटेनर्स है जहाँ से घोस्ट बाहर आने के लिए फुल रेडी है और वहाँ पर उनके मेन सेंट्रलाइज मशीन थे जो इन घोस्ट को कंट्रोल करते हैं। वही बाहर में सभी सोल्जर घोस्ट के साथ में लड़ते हुए उन घोस्ट को मारने लगते हैं, लेकिन सारे मरे हुए घोस्ट दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और सोल्जर पर फिर से हमला करते हैं, इसीलिए बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ लैब में उनके जो सेंट्रलाइज मशीन रहते हैं, डॉक्टर क्लेम उस मशीन के पास में जाकर उसे रोकने के बारे में जानते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इसे रोकने के लिए सभी प्लेग को निकलना पड़ेगा। जिसके बाद वो जाकर एक एक करके सभी प्लेग को निकलने लगते हैं और काफी मुश्किलों के बाद डॉक्टर क्लिन उस मशीन से सारे प्लेग को निकल देते हैं, लेकिन इसके बाद भी घोस्ट जिंदा रहते हैं। और तभी बाहर में एक ब्लास्ट होते हैं जिससे कंटेनर की सारी ग्लास टूट जाते हैं और सारे घोस्ट बाहर निकलना शुरू करते हैं और इन दोनों के ऊपर हमला करने ही वाले थे। तभी डॉक्टर क्लिन मेन लीवर को खींचते हैं और नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही लीवर नीचे जाते हैं तो ये सारे घोस्ट धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इसके बाद जब वो लोग लैब के ऊपर आने वाले थे तभी उनको कुछ अजीब सा आवाज सुनने को मिलते हैं और जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बॉक्स के अंदर में इंसानों के ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है वो अभी भी जिंदा है ताकि वो अपने क्लोन के साथ में कम्युनिकेट कर सके। दरअसल ये लोग ही घोस्ट बनकर बाहर घूम रहे और वहाँ पर रखा हुआ मॉनिटर पे वो सारे इंसानों की डिटेल्स देखते हैं जो घोस्ट में बदल चुका था, जिसे देखकर डॉक्टर क्लेम को सारे डाउट क्लियर होते हैं कि इस लैब में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और यहाँ पर जो इंसान है वो ना ही मरे हुए है और ना ही जिंदा है। इसलिए क्लेम उन मशीनों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसी तरह से ये सारे के सारे घोस्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सभी के सभी सोल्जर अब अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।